मतलब टैक्स क्या होता है, टैक्स की टाइप्स क्या है, और हम टैक्स क्यों देते हैं या गवर्नमेंट हमसे टैक्स क्यों लेती है, और जो टैक्स हमसे लेती है उसका गवर्नमेंट करती क्या है, इस पे बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड टैक्स का क्या मतलब है। टैक्स इज डिफाइंड एज द मैंडेटरी कंट्रीब्यूशंस लिवाइड ऑन इंडिविजुअल्स और कंपनीज बाय गवर्नमेंट। ठीक है, इसको ये भी आप कह सकते हैं द कंपल्सरी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस लिवाइड ऑन इंडिविजुअल और कंपनीज बाय गवर्नमेंट। कि टैक्स जो है ये मैंडेटरी या कंपल्सरी कंट्रीब्यूशंस होती हैं जो कि इम्पोज करती है इंडिविजुअल्स के ऊपर या कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट जो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशंस या कंपल्सरी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस इम्पोज करती है अपने शहरियों के ऊपर या कंपनीज के ऊपर या ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर या इंडस्ट्रीज के ऊपर, इसको कहते हैं टैक्स। और इसमें गवर्नमेंट जो होती है ना वो लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, इसमें फेडरल गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो बेसिकली जो टैक्स है ना वो इम्पोज करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोई भी है वो अगर जो है वो लोकल गवर्नमेंट को टैक्स लगाती है तो वो भी लगा सकती है, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फेडरल या सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो बेसिकली गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू या टैक्स एक्ट के थ्रू टैक्स को इम्पोज करती है अपने शहरियों के ऊपर, या जो कंपनीज काम कर रही होती हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर काम कर रहा होता है उसके ऊपर वो टैक्स लगाते हैं। और टैक्स देना जो है वो हर इंडिविजुअल की एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन होता है, आप इससे डिनाई नहीं कर सकते। अपना टैक्स पे ना करना ये जुर्म में आता है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है। ठीक है, तो इसलिए जो टैक्स पे करना वो कॉरपोरेट टैक्स हो या इंडिविजुअल के ऊपर जो टैक्स होता है उसको पे करना उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी इंडिविजुअल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसी तरह कॉरपोरेट या कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना टैक्स पे करें। ठीक है, अच्छा अब जो टैक्स तो हम बार बार सुनते हैं ना कि ये वर्ड इतना कॉमन है कि हम आए दिन इसको सुनते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, नया टैक्स लगा दिया, या जो एग्जिस्टिंग टैक्स था उसको बढ़ा दिया। ठीक है, हम हर वक्त टैक्स पे कर रहे होते हैं, लेकिन जो टैक्स हम पे करते हैं, ये जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है वो किस वजह से लगाती है। ठीक है, या जो टैक्स हमसे कलेक्ट करती है गवर्नमेंट उसका वो करते क्या है। जो टैक्स गवर्नमेंट लगाती है या जो टैक्स हम पे करते हैं वो टैक्स कलेक्शन जो होती है उसकी बेस पे गवर्नमेंट अपना एनुअल बजट बनाती है। जब वो गवर्नमेंट बजट बनाती है ना तो उसमें फिर वो डेवलपमेंट के लिए वो पैसा रखते हैं कि हम इस मद में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे हम ये जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे हम पैसा लगाएंगे। तो ये जो पैसा होता है ना ये हमारा ही होता है जो टैक्स की मद में गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है, और वापस वो फिर सोसाइटी के ऊपर या कंट्री के अंदर डिफरेंट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो खर्च करती है, लोगों के लिए ही, हमारे लिए ही, सोसाइटी के लिए ही। मतलब ये वही पैसा होता है जो हम गवर्नमेंट को देते हैं और फिर गवर्नमेंट वापस हमारे ऊपर खर्च करती है। और गवर्नमेंट किस मद में खर्च करती है, वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं जिसमें हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स बनाए जाते हैं, या जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट डेवलप करती है तो वो टैक्स कलेक्शन से ही करते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाती है, कॉलेजेस बनाती है, यूनिवर्सिटीज़ बनाती है, या डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, या स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स बनाती है। तो ये भी उस टैक्स कलेक्शन से ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो रोड्स हैं, पार्क्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, ठीक है, हम अपने घर के बाहर निकलते हैं, जब हम ऑफिस जाते हैं तो हमें एक अच्छा रोड मिलता है या अच्छा रोड नहीं मिलता। अच्छा रोड मिलता है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने टैक्स को वहाँ पे लगाया और रोड्स को एस्टैब्लिश किया, रोड्स बना दिए, और इससे हमारे लिए आसानी होगी, हम टाइमली और सेफ़ तरीके से हम अपने ऑफिस पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर रोड टूटा हुआ है तो इससे क्या होगा कि आप खुद भी तंग होंगे, एक्सीडेंट्स भी होते हैं, गाड़ी भी डैमेज होती है और ऑफिस भी लेट पहुँचते हैं। तो ये रोड बनाने का जो काम है ना ये भी गवर्नमेंट थ्रू टैक्स कलेक्शन ही करती है। इस तरह पार्क्स है, बच्चों के खेलने के लिए पार्क्स बनाए जाते हैं, या बड़े लोगों के लिए भी वहाँ पे जॉगिंग ट्रैक्स होते हैं। इसके अलावा उसमें जो है ना फिटनेस सेंटर्स होते हैं या जिम होते हैं, तो ये भी गवर्नमेंट क्या होता है कि उससे बनाती है जो हमसे टैक्स कलेक्शन होती है। इस तरह कम्युनिटी सेंटर्स हैं, ये भी टैक्स कलेक्शन से बनाए जाते हैं। इसके अलावा कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, ये लॉ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें पुलिस होती है,
तो वो क्या करते हैं कि आपके कंट्री के अंदर जो है इनसाइड द कंट्री लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करते हैं, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो इस पे भी गवर्नमेंट की कॉस्ट आती है, गवर्नमेंट इसके ऊपर भी एक्सपेंसेस आते हैं गवर्नमेंट के, तो ये भी थ्रू टैक्स कलेक्शन ही पूरे किए जाते हैं। इसके अलावा कंट्री का डिफेंस सिस्टम होता है, उसमें आपकी आर्मी है, वो भी आपके टैक्स कलेक्शन के ऊपर ही चल रही होती है। तो आपको दुश्मन से तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, तो ये भी थ्रू टैक्स कलेक्शन ही पॉसिबल होता है। मतलब जो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है हमसे, वो वापस कंट्री के ऊपर ही, या जो लोग रह रहे हैं या जो सिटीजन हैं, जो शहरी हैं, उनके ऊपर ही खर्च किया जाता है। उसमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, रोड्स हैं, पार्क्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा भी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं गवर्नमेंट के, जो वो सोसाइटी के लिए करते हैं, अपने शहरियों के लिए गवर्नमेंट खर्च करती है। अच्छा, अब देखते हैं कि टैक्सेस जो हम देते हैं ना, उनकी टाइप कितनी होती है। टैक्स की ना दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक को कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। डायरेक्टली गवर्नमेंट को हम कैसे पे करते हैं कि जो हमारी इनकम होती है उसके ऊपर गवर्नमेंट हमसे टैक्स लेती है, और वो हम खुद ही डायरेक्ट उस टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करवाते हैं। मतलब जो टैक्स पेयर है वो अपना टैक्स जो है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे कर देता है, ठीक है। इसमें कोई दरमियान में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, इसलिए इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और ये वेरिएबल होता है कि आपकी जितनी इनकम होगी उतना टैक्स होगा, ज़्यादा इनकम होगी तो ज़्यादा टैक्स होगा, कम इनकम होगी तो कम टैक्स होगा। और अगर आपकी इनकम एक टैक्सेबल अमाउंट से कम है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, ठीक है। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है तब ही आपको टैक्स देना होगा, और अगर आपकी इनकम कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो आपके ऊपर ज़्यादा टैक्स होगा, और अगर आपकी इनकम कम है तो आपके ऊपर टैक्स जो है वो कम होगा। तो ये एक वेरिएबल रहता है, ये फिक्स नहीं होता है, ये हर इंडिविजुअल की या कंपनी की इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स। अच्छा, दूसरा जो है ना वो है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि कुछ टैक्सेस जो है ना वो हम गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे कर रहे होते हैं। इनडायरेक्टली कैसे पे कर रहे होते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं या हम कोई सर्विस लेते हैं तो उसके ऊपर हम कुछ टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट तो नहीं जाता, हम उस शॉपकीपर को या जिससे हम कोई सर्विस ले रहे हैं हमने उसको वो टैक्स पे कर देते हैं, और वो जो शॉपकीपर है या वो कोई डिपार्टमेंट है वो फिर गवर्नमेंट को वो टैक्स देता है। मतलब यहाँ पे एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है कि जो कस्टमर्स होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देते, बल्कि वो थ्रू सर्विस प्रोवाइडर वो टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे होते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इसमें ना डायरेक्ट टैक्स जब हम पे करते हैं ना तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हम अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन फिर भी हमें देना पड़ता है और हमें देना भी चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबल शहरी के नाते, एक जिम्मेदार शहरी के नाते हमें टैक्स पे करना चाहिए। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, इसका हमें पता भी नहीं होता और हम बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे होते हैं। हम हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स की मद में बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट टैक्स। चूँकि डायरेक्ट टैक्स हमें पता होता है, हम दे रहे होते हैं, इसलिए हमें वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हमें पता नहीं होता और हम फिर भी पे कर रहे होते हैं और हम बहुत खुश होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक होटल में जाते हैं, वहाँ पे आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद आपका जो बिल बनता है ना, तो उसमें सर्विस टैक्स शामिल होता है। ये सर्विस चार्जेस होते हैं, वो आपसे होटल वाले ले लेते हैं। तो आप बिल्कुल खुशी खुशी वो पैसे पे कर देते हैं, क्योंकि आप समझते हैं कि ये आपके खाने के चार्जेस थे, वो आपने दे दिए, लेकिन उन चार्जेस के अंदर टैक्स भी शामिल था जिसका आपको पता ही नहीं था और आपने वो पे कर दिए। तो ये है इनडायरेक्ट टैक्स कि आप इनडायरेक्टली पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आप अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, तो आपको कभी भी पेट्रोल पंप वाला ये नहीं कहता कि भाई इसमें मैंने 3000 का पेट्रोल डाल दिया है और 500 आप मुझे टैक्स दे दें, तो कुल मिला के आप मुझे 3500 रुपये दे दें। ऐसा कभी भी नहीं कहता, बल्कि वो आपको डायरेक्ट कहता है कि भाई मैंने इसमें पेट्रोल डाल दिया है, 3500 रुपये का आप ये मुझे दे दें। तो अब आपको नहीं पता कि आपने इन्हें जो 3500 का पेट्रोल डलवाया है उसके ऊपर कितना टैक्स था।
पेट्रोलियम लेवी की मद में, या इंपोर्ट ड्यूटी की मद में, या सेल्स टैक्स की मद में, ये बहुत सारे डिफरेंट टैक्सेस हो सकते हैं जो कि उस पेट्रोल के ऊपर आप पे कर रहे होते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल पता नहीं होता। आपने सीधा सीधा 3,500 रुपये निकाले और आपने पेट्रोल पंप वाले को दे दिए। तो ये क्या हुआ, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस है जिसका आमतौर पे हमें पता नहीं होता, और हम खुशी खुशी इसको पे कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें जिससे हम कोई सर्विस लेते हैं या जिससे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, ये टैक्स हम उसको दे देते हैं, और वो जो डिपार्टमेंट है या वो कोई शॉपकीपर है या वो कोई पेट्रोल पंप वाला है, तो वो जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट को पे करता है। मतलब हम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे होते हैं। टैक्स तो हम ही देते हैं, लेकिन वो थ्रू सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट तक पहुंचता है, तो इसलिए इसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स, इसकी हम कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स होते हैं, उसमें इनकम टैक्स है जो आपकी इनकम के ऊपर गवर्नमेंट आपसे लेती है, उसमें आपकी सैलरी हो सकती है, और इसके अलावा कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट है तो वहाँ से आपकी जो इनकम आ रही है उसके ऊपर टैक्स होता है। तो यहाँ पे एक टैक्सेबल इनकम गवर्नमेंट डिफाइन करती है, उसके ऊपर जितनी आपकी इनकम होती है ना, उसके ऊपर आपसे टैक्स लिया जाता है। फिर कॉर्पोरेट टैक्स है, ये जो इनकम टैक्स है ना, ये इंडिविजुअल्स के ऊपर होता है, शहरी के ऊपर होता है, जबकि जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है ना, ये कंपनीज के ऊपर होता है, इंडस्ट्रीज के ऊपर होता है, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर होता है। उनकी इनकम के ऊपर, उनके प्रॉफिट के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेती है। इस तरह कैपिटल गेन टैक्स है, आपने कोई चीज़ पहले ली, गाड़ी ली फ़र्ज़ करें, वो आपने 3 लाख की ली, बाद में आपने उसको 5 लाख का बेचा, तो ऊपर के जो 2 लाख है ना, इसके ऊपर जो है ना गवर्नमेंट जो आपसे टैक्स लेती है ना, इसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। ये भी आप डायरेक्ट पे करते हैं। इस तरह प्रॉपर्टी टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। ये वो टैक्सेस हैं जो कोई भी इंडिविजुअल जो है या कोई कंपनी है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करती है। इस तरह कुछ इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो हम इनडायरेक्टली पे करते हैं, उसमें सेल्स टैक्स है, जीएसटी जैसे होता है, जनरल सेल्स टैक्स होता है, वैल्यू एडेड टैक्स या वैट के नाम से टैक्स होता है, वो भी हम पे कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली। एक्साइज टैक्स होता है, कस्टम ड्यूटी होती है, बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट होके आ रही है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी होती है, वो भी हम पे कर रहे होते हैं। इस तरह सर्विस टैक्स होता है। तो ये टैक्सेस जो होते हैं ये हम गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे करते हैं। ठीक है, ये उनकी चंद एक एग्जाम्पल्स थी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।